जामताड़ा से कांग्रेस विधायक हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बड़बोलेपन से तो कभी अपने कारनामों से। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सूरत कोर्ट ने जब राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गई। इस प्रकरण के सामने आने के बाद निश्चित ही विधायक इरफान अंसारी की धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने का मामला जामताड़ा जिला के नारायणपुर थाना में दर्ज हुआ था। लेकिन अब इन्होंने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि दुमका के एमएलए एमपी की विशेष अदालत ने इस मामले में उन्हें बरी कर दिया। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने विधायक को बरी कर दिया। बरी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा था, आज इंसाफ मिल गया। अदालत से बाहर आने के बाद विधायक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री का नाम पर अपशब्द कहने का आरोप लगाकर केस किया था। भाजपा की सरकार थी, इसीलिए केस हो गया। केस लड़ते लड़ते इंसाफ मिल गया। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। क्या भाजपा के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली नहीं दी? इसका मतलब यह नहीं कि केस कर दिया जाए। भाजपा अपनी पावर का गलत उपयोग कर रही है। बोलने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। क्या अदानी अंबानी के खिलाफ बोलना गुनाह है? देश बर्बादी के कगार पर है। लोग अब कहने लगे हैं कि राहुल के साथ ऐसा गलत क्यों किया गया। 2017-18 में भाजपा के द्वारा मेरे विरुद्ध ये कहा गया था कि इरफान अंसारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असत्य भाषा का प्रयोग किया। तो भाजपा की सरकार थी, केस कर दिया मुझ पर। केस लड़ते लड़ते आज इंसाफ मिले। मुझे यकीन था कि मैं किसी मामले में गलत हूँ ही नहीं, और जो भी मामले आएंगे प्रथम दृष्टया कुछ और होती है, लेकिन बाद में हम बरी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। बीजेपी वाले क्या कांग्रेस पार्टी को गाली नहीं दी है क्या? भाजपा के नेताओं ने क्या कांग्रेस के नेताओं को गाली नहीं दी है क्या? इसका मतलब क्या हम लोग केस कर दिए? सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन ये भाजपा के लोग इसको एक लगता है कि मिसयूज कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसका परिणाम है मुझे भी लपेट में लिया था ये लोग। अब बताइए, राहुल गांधी जी पर जब अब बोलने पर अगर आप उनको सस्ता रद्द कर दे रहे हैं, घर छीन ले रहे हैं, और क्यों नहीं बोलेंगे राहुल गांधी जी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अदानी अंबानी का हम लोग दलाली करेंगे? क्या गरीब की आवाज बनना पाप है? अदानी अंबानी का शोषण करेगा तो क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हर हर मोदी, घर घर मोदी आप घुस गए, अदानी अंबानी को घर घुसा दिए, कंगाल कर दिए गरीब जनता को, तो क्या हम नहीं बोलेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग विरोध करेंगे, गलत का विरोध करेंगे, चाहे जो कुछ करना हो। आपको सस्ता रद्द करना हो या फांसी में लटका दीजिए, लेकिन जनता की आवाज़ राहुल गांधी जी हैं, और हम लोग इनके ढकोसले में हम लोग आने वाले नहीं हैं। कलाकारी करना है कीजिए, लेकिन हम लोग एक से कलाकार है। मतलब ये बताइए, आज कोर्ट ने क्या आपको जो बरी बाइज्जत बरी किया गया, क्या साक्ष्य क्या भाव में? अब बोलने पे थोड़े आप फांसी दे दीजिएगा भाई। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैंने कहा था कि नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, सब लोग चोर है। मैंने भी कहा था, मुझ पर भी केस हुआ था, आज मैं बरी हो गया। इस सरनेम के साथ इस तरह का आपने बयान दिया तो आप बरी हो गए, लेकिन राहुल गांधी जी पे सजा हो गई। नहीं, ये तो देखिए, आप ट्विस्ट मत कीजिए। वो मैंने पर्टिकुलर नाम पे कहा था, पर्टिकुलर मैं नाम पे कहा था कि चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो। आप देखिए, गरीब का पैसा इन लोगों ने लूट लिया, गरीब की गाड़ी कमाई, पूंजी कमाई जो आप लूट रही है। इसके बाद मैंने कहा था, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, साक्ष्य के अभाव में आपको बरी किया जाता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कोर्ट का। किस थाने क्षेत्र का मामला था? ये जामताड़ा का मामला था, नारायणपुर थाने का। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। पार्टी द्वारा सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन की शुरुआत की गई। 29 मार्च से जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत दुमका में भी जगह जगह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक नुक्कड़ सभा के बाद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और सभा का आयोजन होना है।
कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और उसे सफल बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का दुमका जिला प्रभारी रविंद्र वर्मा दुमका पहुंचे। कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तरीय नेता शिरकत करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मुद्दे को पार्टी का लीगल टीम देख रही है, जरूरत पड़ी तो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में लोकसभा के एक सदस्य की सदस्यता बहाल हुई है, इसलिए संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। देखिए, आपने देखा है कि जिस प्रकार ऊपरी अदालत की बात है, अभी रिसेंट में कल या परसों में एक डिसीजन आया जिसमें सदस्यता बहाल करने की बात है और लोगों ने ये सरकार ही बहाल की है। तो जहां तक ऊपरी अदालत, हमारी जो लीगल टीम है, हमारे नेता ने साफ शब्दों में कहा है हमारी लीगल टीम इस पर अपना काम कर रही है। समय के अनुसार हम जरूरत पड़ेगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे। ये तो आपने कहा कि जरूरत पड़ने पर न्यायालय में देंगे, तो अभी तक तो आपकी जरूरत नहीं पड़ी है। कब तक यह जरूरत नहीं, हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है। हर बिंदु पे हमारा एक लीगल टीम है। हमारे अभी तक आपके किसी वकील ने, आपके तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस में, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं और भी वेणुगोपाल जी जैसे वकील हैं, तो इन लोगों ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त क्यों नहीं की? देखिए, ये लीगल जो मैटर होता है, हमारी रणनीति क्या है, वो जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे वो रणनीति पहले बताने से शायद लगता है कि हमारा रणनीति कारगर न हो। इसलिए हमारी लीगल टीम में कपिल सिब्बल साहब तो आज हमारे यहाँ नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन हमारे यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी जी जैसे सरीखे, हमारे मनीष तिवारी हैं, सब लोग हैं और पूरा लीगल टीम इस पर वर्कआउट कर रहा है। और अब हमको लगता है कि ये जो हॉलीडेज वगैरह चल रहा है, इसके बाद हमारा निश्चित रूप से न्यायालय की तरफ भी रुख होगा और कहीं पर ये न्यायालय में कहीं टिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक डिफॉर्मेशन सूट के केस में किसी को मैक्सिमम सजा 2 वर्ष की है, लेकिन इन लोग ऐसे वाइस्ट है हमारे नेता से, इन्होंने मैक्सिमम सजा 2 वर्षों का मुकर्रर किया है, पेनाल्टी भी किया है, जो कि अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास से डिफॉर्मेशन सूट के केस में किसी को देश में सजा इस तरह का प्रावधान सजा नहीं सुनाया गया। सजा किसने सुनाई? ये सजा हमारे जज साहब ने सुनाया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार 11 महीना तक स्टे लिया जाता है, फिर 23 दिनों में जब सुनवाई हो जाती है, कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं मंगाया जाता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आप? नहीं, कोई जुडिशरी पर ये नहीं है। हम जब जो जज साहब का फैसला आया है, हमने कहा है कि उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके फैसले से हम और हमारी पार्टी कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से इस पर लीगल ओपिनियन भी, लीगल कार्रवाई भी चल रही है जरूर, और हम लोग इसके लिए आगे न्यायालय का भी रुख करेंगे। 23 के पहले कुछ कर लेना होगा, 23 के बाद तो महीना पूरी जाएगा आपका। नहीं, ये 30 दिन के भीतर में सारा कुछ 23 तारीख को पूरेगा। जैसे जैसे जो रणनीति आएगा आप लोगों के बीच में हम लोग लेकर के आएंगे और बताएंगे। राहुल गांधी के मामले में कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस जहां भाजपा पर हमलावर है, वहीं कोर्ट द्वारा इरफान अंसारी को बरी किए जाने पर विधायक ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया। पार्टी राहुल गांधी के मामले में ऊपरी अदालत की शरण में जाती है या नहीं, इसके लिए 23 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। लेकिन इतना सत्य है कि कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।